होता, बिल्डिंग होती, घर मकान होते, बहुत अच्छा अच्छा व्यवस्था होती। तो लड़ाई तो इसी की है, फ्री बिजली की व्यवस्था की है, बच्चों की बेहतर शिक्षा की लड़ाई है। जब यहाँ हम ऊर्जा अपनी लगाएंगे तो आज यहाँ भीड़ होती, यहाँ जगह जगह नहीं मिलता बैठने को। इसका मतलब हमारे अंदर कमी है, हम उनको बढ़िया से समझा नहीं पा रहे हैं। हमारे लोग ज़्यादा अंधविश्वास में भी ज़्यादा अपनी ताकत लगाते हैं, वो अपने से ज़्यादा इन पत्थरों पर भरोसा करते हैं। नेताजी इस बात को बार बार रिपीट करते हैं कि वो शक्ति सही जगह पे लगवाइए आप। नशा पे ही ज़्यादा हमारा पैसा समाज का खर्चा होता है, चाहे जो भी वंचित समाज के लोग हैं। ऊंची सोच का ऊंचा नतीजा होता है। गरीबी अमीरी अलग चीज़ है। अभी बहुजन का मिसाल दिया गया कि बहुजन की जो महिलाएं हैं, बहुजन समाज पार्टी की, वो काफ़ी कितना एक्टिव दिमाग की है, मतलब पैनी नज़र है उनको वोट पर। वो आपको जोड़ने के लिए आपसे बात करते हैं, लेकिन हम उनको जोड़ने के लिए हम बात नहीं करते हैं। हम मान के चलते हैं कि वो हमारे साथ नहीं आएंगे। अरे अपनी बात तो रखिए, अपना मुद्दा तो रखिए। हमारा मुद्दा क्या है? शिक्षा का है, रोजगार का है, स्वास्थ्य का है, रोटी का है, कपड़ा का है, मकान का है। यही ना मुद्दा है जी। पेंशन का है, यानी प्रत्यक्ष लाभ हो, बनी बनाई बात नहीं। आपको जैसे हमारी ये गार्जियन है, पेंशन मिलता है आपको? पेंशन मिलता है 300-400 पेंशन मिलता है। बताइए इससे क्या होने वाला है? पेंशन पार्टी का कितना है? मांग कितना है? 5,000 है। जब एमपी विधायक जीतता है उसको पेंशन बनता है, तनख्वाह मिलता है, तो जो वोट देकर जिताता है उसका भी तो अधिकार बनता है ना जी। भारतीय संविधान में है व्यवस्था, लेकिन जब सब लोग चाहेंगे तभी ये लागू होगा। लागू होगा तो प्रत्यक्ष तौर पे आपके घर को फायदा होगा। तो ये चर्चा हम करते नहीं हैं। वो दूसरा आता है क्या बोलते हैं, वो दाना डालता है, जाल बिछाता है, दाना डालता है, अपना फंसा के लेके चला जाता है। समय आ गया है फंसने का, अब चुनाव आ गया, तभी ना फंसाएगा जी वो। जब पंचायत चुनाव होगा तब फंसाएगा, विधायक का चुनाव होगा तब फंसाएगा। रुकी, बीच में आप चर्चा मत करिए। ये करना है। महिला कैसे आएगी हमारे साथ में? शिव चर्चा में चली जाती है। शिव चर्चा को लेकर के उनके अंदर इतना भय पैदा किया गया है। देखिए, भय से बहुत सारा कुछ हो जाता है। निर्भय होत न प्रीत, ऐसा बहुत सारी कहावतें हैं। बिना डर के कोनो प्रेम ना होला। तो इतना वो ये सोच के नहीं जाती है कि हम जा रहे हैं शिव चर्चा में। वो जानते हैं क्या क्यों जाती है? वो ये सोच के जाती है कि हमारा अगला जो जन्म होगा अच्छा होगा, हमारा अच्छा मतलब विधि व्यवस्था बन जाएगी, वो कर देंगे, ये दिमाग में है, तब न जाती है जी वो। इसका मतलब कि डर है उसको, शंकर जी से डर है। अच्छा बताइए, दुनिया का कौन ऐसा देवी देवता है जो कि मतलब वो पूरा ये कर दे तो पूरा नाश हो जाएगा, ये हो जाए, वो जाए। बार बार इस चीज़ को डाला जाता है दिमाग में। यदि ऐसा होता तो मंदिर में बलात्कारी नहीं होते। जीवन भर पूजा पाठ कराने वाले, प्रवचन कहने वाले, आपको अच्छी बात बताने वाले, वो बलात्कार कभी नहीं करते। गलत कहते हैं कि सही कहते हैं? सही है। बलात्कार करता है कि नहीं करता है? करता है। वो धंधा करता है कि नहीं करता है? तो फिर हम यानी जो रियल चीज़ है उस पर हम क्यों नहीं तर्क करते हैं अपने समाज के बीच में? आज बहुजन समाज के लोग कहाँ एक्टिव है? वो अपने समाज के बीच में, नई पीढ़ी के बीच में और पुराने लोगों के बीच में बैठ के चर्चा करते हैं और महापुरुषों की बात बताते हैं। वही चीज़, इसी चीज़ को नेताजी बार बार मंचों के माध्यम से यानी खीस में बोलते हैं कि हमारा समाज कैसे सुधरेगा। तो हमारा समाज ज़्यादा यानी अपने से ज़्यादा हम यहाँ पत्थर का बना दिए, उस पर ज़्यादा भरोसा करने लगते हैं कि नहीं वही हमारा भाग्य विधाता है। यही खेला पूरा देश के साथ हुआ है। आज मुगल कितना हावी हो गया देश पे, क्यों? इसी अंधविश्वास के चलते। बताइए, यानी दुनिया का बेहतरीन देश, सोने का चिड़िया कहा जाने वाला, सारा चीज़ लूट के लेके चला गया। क्यों? अंधविश्वासी की वजह से ना। आप अपने से ज़्यादा उन पे भरोसा किए कि ना वही सब कुछ करेंगे। अरे भैया, वो सब कुछ करते तो प्रवचन कहने वाला आपसे पैसा नहीं लेता, आपसे चंदा नहीं लेता। कहा जाता है कि जीवन भर जो राम जी थे वो दर भटक करके वो बिना जूता चप्पल का पूरा 14 साल तक घूमते रहे वन में। और उनकी कथा कहने वाले सारा चार्टर्ड प्लेन से घूमता है, एसी प्लेन से जाता है, महलों में रहता है।
वो जीवन भर दर दर भटके, तो तुम भी दर दर भटको ना उनके जैसा, तब ना मतलब दुख का एहसास होगा कि ना 14 साल कितना वनवास किए, कितना दुख दर्द झेले। तो तुम चलते हो चार्टेड प्लेन में चलते हो, एसी व्यवस्था में रहते हो, एसी व्यवस्था में जा करके एसी मंच लगता है, वहाँ तुमको एक प्रोग्राम का कम से कम 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ रुपये चाहिए। इसका मतलब बिजनेस है ये। तो जो मैं नेता लोग से भी कहना चाहूँगा कि आप महापुरुषों की बात पढ़िए, आप बाबा साहब के बारे में पढ़ाइए, बाबा साहब को चैलेंज मत करिए आप लोग। जब तक चैलेंज करते रहेंगे समाज इसी तरह भटकता रहेगा। क्योंकि उन लोगों ने जो भी बात बताई है समाज के भला के लिए बात बताई है। वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबका भला सबका हित। जब सबके घर में पैसा जाएगा तो दरिद्र भागेगा, सबके घर में पैसा रहेगा तो मकान बन जाएगा, सबके घर में रोजगार रहेगा तो उसको अपना रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था बना लेगा। अब हम बार बार जाते रहे मंदिर में, हमारे घर कुछ है ही नहीं, हमारे घर पैसे नहीं आता, हमारा भाग्य बदल जाएगा का? हम तो सोचते हैं अपने लड़का को मतलब कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारा व्यवस्था कुछ होगा? नहीं होगा। तो इन तमाम बिंदुओं पर बहुजन समाज पार्टी के लोग चर्चा करते हैं घर में बैठ कर के महिलाओं के बीच में। वो तब जाकर के कट्टर समर्थक हैं अपने पार्टी और मिशन मुद्दा को लेकर के। आप करते हैं क्या चर्चा? कोई करता है क्या? हम तो नहीं, हमको लगता है कि कोई करता है। असली मुद्दा पे चर्चा करिए। क्यों? हमारे समाज में पैसा नहीं है। बहुत सारे लोग पैसा कमाते हैं, अच्छा खासा 50,000 1 लाख 1.5 लाख रुपये महीने तक आता है, लेकिन वो गलत जगह पैसा खर्चा करता है। वो आप अभी चंदा के लिए जाएं तो 10 रुपये देने में लगता है, अरे बाप रे तो पैसा हमारा फालतू खर्चा हो जाएगा। अभी फालतू का पार्टी करना होगा, दारू शराब मुर्गा नशा पताई पर वो तुरंत 1000-2000 निकाल के दे देगा। इसका मतलब उसका दिमागी सोच जो है वो बदला नहीं है, वो अभी मतलब समझा नहीं है कि समाज का मतलब क्या होता है। जिला अध्यक्ष जी, हम लोग चंदा मांगने जाते हैं कार्यक्रम के लिए, नहीं देता। एक गरीब आदमी दे देता है, मजदूरी करने वाला 100-200 उठा के दे देगा, 300-400, लेकिन जो सक्षम वो नहीं देता है। तो अब फिलहाल उतना समय नहीं है, लेकिन हम लोग जब तक बैठ के घर घर में चर्चा नहीं करेंगे हर मुद्दा पर, तब तक हमारा समाज और नई पीढ़ी हमारे साथ नहीं जुड़ेगी। क्योंकि दिमाग में सैकड़ों बरस से भरा गया है उसके दिमाग में, उस चीज़ को निकाल कर अपनी बात रखेंगे तब वो बात समझेगा, तब वो जाने कि ना भाई ये सही रास्ता है, इसी से हमारा भला हो सकता है, हमारी पीढ़ी का भला हो सकता है, हमारा घर परिवार ये हो सकता है, हम सबको रोजगार मिल सकता है, हम सबको पैसा मिल सकता है, पैसा से ही सबकी भलाई हो सकती है। और जो बाकी ये जो चर्चा किया गया ना, यही सब चर्चा है। बैठ के चर्चा करना, सक्रिय सदस्य बनाना। सक्रिय सदस्य है कौन? वो हर चीज़ के बारे में जाने, किसी सवाल का जवाब दे। वो डर पहले ख़त्म करिए आप लोग ये सब चीज़ के बारे में। दुनिया में इस क्या सोशल मीडिया का ज़माना है, पूरा देश पूरा विश्व एक गांव हो गया है। दुनिया में कहाँ क्या कैसे लोग हैं, बहुत सारा देश है जहाँ सलाइक भी मंदिर मस्जिद कुछ भी नहीं है। कैसे जी रहे हैं भाई? फटुआ खींच के तब लगाई, कैसे जी रहे हैं मीटिंग वाला? इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करनी पड़ेगी हम लोगों को, हमको रोकना पड़ेगा। जो गलत चीज़ गलत जगह पे खर्चा, और उसको समझाइए, बताइए प्रेम से, ना भैया आप गलत खर्चा करते हैं, ये चीज़ के आप पढ़ाई पे खर्चा करिए। आपके पास पैसा बता दूसरों परिवार के दे दी के लिए है, तो कॉपी किताब के लिए, नाम के लिए, ट्यूशन फीस के लिए, अच्छा स्कूल के लिए, फॉर्म भरने के लिए, एजुकेशन को बढ़ावा दीजिए। ये तमाम बिंदुओं पर ये सब यही तो बात लिखी गई है। इसमें 10 बिंदु में क्या किया गया है? आप एक वोट से अपना भाग्य बदल सकते हैं, एक वोट से आप सब कुछ पा सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में इसी की ताकत है, वोट की ही ताकत है। एक वोट के लिए प्रधानमंत्री वो गिड़गिड़ा रहा है पूरे देश में, एक वोट के लिए मुख्यमंत्री गिड़गिड़ा रहा है, एक वोट के लिए सलाह जो आपत्ति है आपके सामने आकर के सलामी देता है, ठोकता है। इसका मतलब नहीं समझते नहीं कितना पावर है इसके अंदर, एक वोट के अंदर। जितना जाल बुना जा रहा है, ये चर्चा वो चर्चा सब वोट के लिए बुना जा रहा है। इस चीज़ को भी समझना है। यानी जो डकैत आ रहे हैं वो रूप बदल करके आ रहे हैं हमारे और आपके बीच में, क्योंकि इस संवैधानिक व्यवस्था में आपके वोट की इतनी कीमत है ना, साला किसी की कीमत नहीं है। आप इसे चाहते हैं तो आप राजा से रंक बन सकते हैं, रंक से राजा बन सकते हैं। तो हमको एक एक पे फोकस करना पड़ेगा।
चलिए, अभी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जब बैठक चर्चा होगी एकांत में तब खुल करके बातें होती है। कोशिश आप लोग करेंगे नवजुवक के जुड़े खातिर और लोग के समझा बुझा के, जब तक नवजुवक लोग सामने नहीं आएगा। जिस तरह से अभी अम्बेडकर जयंती होती है तो देखिए नवजुवक जहाँ वो दलित बस्ती है, सबसे ज्यादा अम्बेडकर जयंती देखिए कितना चहल पहल होता है, कितना खर्चा करता है लोग। अभी रविदास जयंती आ जाए, अभी संविधान को लेकर के आ जाए, 5-10 गो आदमी हमने के बटोर दे जाए जैसे कहत जाए सबका दिमाग में ढुकेला। अंधविश्वास को पहले दिमाग से आप लोग निकालिए धीरे धीरे, इससे भी कुछ होता है। वोट के तो भाई महत्व बटले न भाई, यही वोट से का दुनिया हमारे समाज के लोग ज्यादा अंधविश्वास पे ये हुए हैं। अभी टीचर का सब निकला, हर पंचायत हर गांव से 2 गो 4 गो 5 गो निकला है। हमारे समाज से कितना निकला है जी? एक भी नहीं। कितना निकला है बक्सर जिला में? आपके गांव से निकला है कोई? कहाँ है? इस पे चर्चा नहीं होनी चाहिए। अभी मंदिर बनाने के लिए हम ठान दे गाँव में तुरंत मंदिर साल भर के अंदर बन जाएगा, पूरा कई मंजिला टाइल्स समाइल्स ला के पूरा ठीक ठाक हो जाएगा। अभी सुहलदेव जी की मूर्ति बताइए, बिहार में पहली मूर्ति है। दशा देखिए जा करके। इस पंचायत में समाज के लोग करोड़पति भी बैठे हुए हैं और फकीर भी बैठे हुए हैं। ये सोच का करिश्मा है, दिमागी सोच का करिश्मा है। जिसकी जैसी सोच होती है ना, वैसा रिजल्ट सामने आता है। तो सोच बदले खातिर हमनी के जम के पहले अध्ययन करेके पड़ी, जानकारी करेके पड़ी, उदाहरण दे दे के समझा बुझा के तब ओकर दिमाग के चेंज करेके पड़ी। तब वो अपनी ताकत सही दिशा में लगाएगा, तब बेहतर आपको रिजल्ट मिलेगा, तब आपको अच्छा चहल पहल दिखेगा। हमारा समाज क्या है? लवारिस है। लवारिस किसको कहते हैं? घर में लड़का है, उसका माँ बाप नहीं है तो लवारिस है। हमारे समाज में न डॉक्टर है, न इंजीनियर है, न प्रोफेसर है, न राजनेता है, न मंत्री है, न विधायक है, तो लवारिस है। हम कहें कि हमारे पास 10 बीघा खेत, हम बहुत बड़का धमसेठ है, तो वो भरम में है, हम भरम में हैं। जिसकी आबादी कम है वहाँ पे समाज का आकलन कैसे होता है? समाज का स्टैंडर्ड कैसे मापा जाता है? एजुकेशन के हिसाब से, अर्थ के हिसाब से, सामाजिक व्यवस्था के हिसाब से, राजनीतिक व्यवस्था के हिसाब से। जिस समाज में ये 4 की कमी है वो समाज क्या है? लवारिस है। हमारा समाज लवारिस है। हमको वारिस बनाना है, एजुकेशन में बढ़ाना। हमको डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, प्रोफेसर चाहिए। अरे तो भाई यहाँ सब जोर दब जाए, यहाँ उठाई जाए प्रत्याशी अली बना जोड़ लगाई। इसमें चर्चा करनी है हम लोगों को। जब आज 10 में यदि आज बक्सर जिला में 10 को यदि प्रोफेसर होता तो चर्चा होती। देखते आप ताकत समाज की। 1 को विधायक होता तो देखते आप समाज की ताकत। 20 को इंजीनियर होता तो देखते आप समाज की ताकत। हम लवारिस हैं। इस चीज पे आप गहन चिंतन मंथन करिए। विधायक एमपी ना निकालोगे तो हम बताइए, मामूली सा टीचर, तो घर में रहने वाली, खाना बनाने वाली, वो टीचर बन गई। हमारे टोला में चलिए पूछिए, इस सगरों की व्यवस्था है यही हमारे। 2-3 बच्चे वाली जो माँ है वो टीचर बनी है, वो कैसे भाई पढ़ रही है? यही ना परी मौका आ रहा है ना परी कम पढ़ा लिखा लोग साला आर्मी या मिलिट्री में जा रहा है। तुम कहाँ तैयारी कर रहे हो भैया? क्या कर रहे हो? कोना गांव में कितना लोग तैयारी करता, हम सब देखते हैं। हम तो देख के हैरान हो जाइला पर। ये सब चलिए, सबके जय सुहलदेव बा। अब आगे हमारे जो भी पदाधिकारी हैं और गहनता से जानकारी देंगे। जैसे